हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 12 पर। चैप्टर का नेम है आपका सिमेट्री, पैटर्न एंड नेट्स। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए आपको ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक फिगर बनाया ओ, ठीक है, तो अगर हम इसमें इधर से लाइन खींच दें तो ये जो लाइन है ये इस सर्किल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो जब कोई भी लाइन किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह अगर हम इसमें इधर से लाइन खींच दें तो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, तो ये भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए ये है एक फिगर ए। ठीक है, इसमें अगर हम इधर से एक लाइन खींचें तो ये फिगर जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हमारी ये जो लाइन है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें अगर हम इधर से लाइन खींचेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि इधर वाला पार्ट अलग है और इधर वाला पार्ट अलग है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.1 पर। आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जर्व ईच फिगर एंड फाइंड इफ द डॉटेड लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट यस और नो। मतलब आपको फिगर्स में जो डॉटेड लाइन दी है उससे आपको ये पता करना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। और लाइन ऑफ सिमेट्री कब होगी, जब वो फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो देखो ये स्क्वायर को इधर से बीच स्लैंटिंग लाइन से एक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये क्या है, जो लाइन है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया है यस। ठीक है, जबकि ये जो बी वाले फिगर में जो लाइन बनी है वो इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है, इसलिए नो लिखा गया है। अगर ये लाइन इधर से बनी होती इस तरह से तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती, या इधर से, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती। लेकिन अभी ये जो लाइन इधर से बनी है ये इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकते, इसलिए नो लिखा है। सी वाला है, ये भी जो लाइन है ये फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये फिगर जितना है उतना ही ये वाला फिगर है, मतलब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें भी आपको यस लिख देना है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्रॉ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज यू कैन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आप इनमें जितनी भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं उतनी बनाइए। देखिए फर्स्ट जो दिया है इसमें मैंने इधर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इधर से लाइन खींच दें तो ये वाला पार्ट जो है वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है ना, और अगर हम इधर से भी खींचें तो ये भी डिफरेंट हो जाएंगे पार्ट्स, इसलिए इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, ये तो आपको भी अपनी बुक में इसी तरह से बना लेना है। इसके बाद ये देखिए इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये अगर हम इधर से खींच देंगे तो इस साइड वाला जो पार्ट है और इस साइड वाला पार्ट है डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैंडल भी लगा है, इसलिए इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद देखिए ये थर्ड फिगर है, इसमें भी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये अगर हम इधर से खींच देंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ये नहीं लगा हुआ है हैंडल, इसलिए सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये इस तरह की। तो आपको भी अपनी बुक में इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेना है। फिर थर्ड दिया गया है आपको इन फिगर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर हैं तो इसका मतलब जिस तरह का इधर बना है उसी तरह का इधर बनाना है। ठीक है, तो आपको तीनों फिगर्स को कंप्लीट कर लेना है, एक साइड का बना है दूसरे साइड का आपको बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन है 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दैट हैव हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री।
आपको 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं जिनमें हॉरिजेंटल सिमेट्री लाइन हो। तो मैंने लिखा है BCDE और I। देखिए कैसे, B, इसमें हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। तो ये देखिए, अब ये जितना पार्ट है उतना ही ये है, तो B में हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसी तरह C होती है, D, ठीक है ना, E, सभी में हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज। इसके बाद I, तो I में भी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितना पार्ट ये उतना ही पार्ट ये। तो आपको लिख देना है उसी में BCDE एंड I। फिर पूछा गया 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दैट हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐसे लिखने हैं जिनमें जो सिमेट्री लाइन हो वो वर्टिकल हो। तो AHM एंड O। देखते हैं कैसे। A वर्टिकल यानी इस तरह, तो A में बन गई वर्टिकल, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है। H में भी देखिए बन गई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। M देख लीजिए, हो जाएगा ना। O में भी हो जाएगा वर्टिकल, O में वर्टिकल भी हो जाएगा और हॉरिजेंटल भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना बने। तो देखो F को हम कहीं से भी इसमें एक लाइन नहीं खींच सकते जो कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए इधर से खींचेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट डिफरेंट हो जाएंगे ना। अगर मान लीजिए इधर से खींच दें तो ये पार्ट और ये पार्ट भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से F, G, J, L और एंड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दैट हैव बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको 2 अल्फ़ाबेट्स बताने हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिनमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हों। तो देखिए O एंड X। तो O देखिए, O में वर्टिकल तो इस तरह बन जाएगी और हॉरिजेंटल भी बन जाएगी, है ना। तो इसमें दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, वर्टिकल भी हॉरिजेंटल भी। इसी तरह X में देख लीजिए, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, दोनों केसेस में ये X को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये आपको एक्सरसाइज बुक में ही सॉल्व करनी है। आई होप आप लोगों को लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है।